श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 40 का अध्ययन करेंगे। न एह अविक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवाया न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात। उस श्लोक में कर्म योग की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह अभिक्रमनाश, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश न अस्ति, नहीं है, और प्रत्यवाय, उल्टा फल स्वरूप दोष भी न विद्यते, नहीं है, बल्कि अस्य धर्मस्य, इस कर्म योग रूप धर्म का स्वल्पम अपि, थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महत भयात त्रायते, महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनात्मक में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने भगवान कृष्ण में अपने कर्तव्य का कुछ भी प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला था। जैसे वज्र कवच धारण कर लेने पर शस्त्रों की वर्षा चाहे कितनी ही झेलनी पड़े, किंतु फिर भी विजय अबाधित ही रहती है। ठीक वैसे ही इस बुद्धि योग की साधना हो जाने पर सांसारिक सुखों का तो कोई कभी क्षय होता ही नहीं, और इसके साथ ही साथ मोक्ष भी अपने हाथ ही लगता है। इस बुद्धि योग में पूर्व वर्णित सांख्य योग का भी समावेश होता है, क्योंकि इस बुद्धि योग का भी तत्व यह है कि कर्म फलासक्ति से रहित होकर ही कर्म को निरंतर अबाध गति से करते रहना चाहिए। जैसे मंत्र वेत्ता को भूत बाधा नहीं सताती, वैसे ही बुद्धि योग की प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य को किसी प्रकार की उपाधि बाधा नहीं पहुंचा सकती। जिस बुद्धि योग में पाप और पुण्य का संचार नहीं है, जो अत्यंत सूक्ष्म और निश्चल है, और जो तीनों सत्य रज तम गुणों से दूषित नहीं होता, यदि पूर्व जन्मार्जित पुण्य फल से मनुष्य के चित्त को उस बुद्धि योग का आलोक प्रकाश मिल जाए तो हे अर्जुन, उसके संसार भय का मूलोच्छेद हो जाता है। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कर्म कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्ण।